आप लोग दादी की बर्थडे पार्टी में भी नहीं आए थे। लास्ट आप लोग सुहानी को होली पे मिले थे। ये गुरु इतने प्यार से किससे बतलाए रहे? हाँ बेटा, आजकल क्लोजिंग चल रहा है, इसीलिए पंकज जी बहुत बिजी रहते हैं। मन तो बहुत था आने का, लेकिन पंकज जी के पास टाइम ही नहीं है। कोई बात नहीं आंटी, मैं सुहानी को आपके पास छोड़ जाऊंगा आज। हाँ जरूर बेटा, लेकिन सब ठीक है ना? हाँ हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस माँ मुझे टॉन्ट करती रहती है कि मैं सुहानी को आप लोगों के पास भेजता ही नहीं हूँ, तो मैंने सोचा कि आज उनकी बात मान लेता हूँ। आप भी खुश रहोगे और सुहानी भी। हाँ ठीक है बेटा, हम पंकज जी से बात कर लेते हैं और उन्हें कहते हैं कि जल्दी घर आ जाए। वैसे भी बहुत दिन हो गए पंकज जी और सुहानी ने साथ में बैठकर बच्चन जी की कोई फिल्म नहीं देखी। चलो रखते हैं बेटा। जी गुरु, ये सब कहाँ है? पहले जब वो सुबह उठती थी तो मुझे हमेशा एक स्माइल से ग्रीट करती थी, गुड मॉर्निंग कहती थी। फिर मेरा ब्रेकफास्ट रेडी, और अगर मैं सो रहा होता था तो हमेशा कबर्ड आराम से बंद करती थी, बाथरूम का दरवाजा आराम से बंद करती थी। पर अब ऐसा नहीं, वो कुछ उदास सी रहती है, चुप चुप सी रहती है, कुछ बोलती नहीं, लड़ाई नहीं करती। एक मिनट में से 4-4 बार पूछती थी कि मुझे लंच में क्या खाना है, क्या पीना है, क्या करना है, क्या सोना है। अब ऐसा कुछ नहीं करती, अब बिल्कुल चुपचाप सी रहती है, शांत रहती है। और शायद उसको देख के मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगा, मुझे उसकी परेशानी दूर करना। इसलिए मैंने सोचा कि मैं उसकी माँ के पास लेके जाऊंगा और शायद उसे अच्छा लगे। तुझे क्या हुआ? तू स्माइल क्यों कर रहा है? गुरु मुबारक। किस बात के? क्योंकि तुम्हें सुहानी भाभी से प्यार हो गया है। तू पागल है क्या? एक हमें पागल कह देना कोई बहुत बड़ा इल्जाम नहीं है गुरु। एक हमें पागल कह देना कोई बड़ा इल्जाम नहीं है। अरे दुनिया वाले तो दिल वालों को बहुत नाम से बुलाते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया। अरे इस खराब दिमाग में भी और तो एकदम करेक्ट आया है ना। अब देखो ना, जितनी चिंता तुम सुहानी भाभी की कर रहे हो, उतनी चिंता तो तुमने कभी अपनी कार और स्नूपी की नहीं की, जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। सुहानी भाभी के लिए इतने सारे इमोशन, इतने सेंटिमेंटल विचार। गुरु ये प्यार नहीं है तो क्या है? Just shut up and stop bugging me. अरे गुरु, हे भगवान, सुहानी भाभी यहाँ? हमने सब बात सुन ली का? रमेश, सुहानी का? हमें नहीं पता भाभी जी। ये घर में का सब छपन छपाई खेल रहे हैं, जब देखो तो एक कुछ पूछे यार। ये एंड मोमेंट में सुहानी कहाँ चली गई? जीजी, मैं सुहानी जीजी को ढूंढ के लाऊं? क्यों? अब मम्मी जी ने तुम्हें भेजा है कुछ रिकॉर्डिंग करने के लिए? सॉरी ना जीजी, गलती हो गई ना। देखो मैं फोन भी नहीं लेके आई। इनका प्लीज चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। सोच लो जीजी, मुझसे अच्छा असिस्टेंट ना आपको नहीं मिलेगा। आपको याद है ना, हम दोनों ने मिलके कितनी वैम्प वाली हरकतें की है इस घर में। तो जब से ये सौम्या आई है ना, हम दोनों के बीच में दरार पड़ गई है। एक्चुअली ये सब उसी का फैलाया ड्रामा है। सावरे ओ सावरे
क्या हुआ सुहानी भाभी, कुछ चाहिए का? हाँ, बताइए, तुरंत ले आएंगे फटाक से। कुछ सच जानना है हमें, बता पाएंगे? पता था कि आप ऐसे ही चुप हो जाएंगे, पर अच्छा है आपकी चुप्पी भी हमें मंजूर है, क्योंकि हम नहीं चाहते पिए भैया कि आप अब और झूठ बोलो। भाभी आप क्या बोल रही हैं? हमरी सब माँ कहाँ है पता है आपको? भाभी आपको हुआ क्या है ये तो बताइए हमको। वही तो नहीं पता ना पिए भैया, लेकिन इतना पता है कि ये बात इतनी आसानी से खत्म होने वाली नहीं। ये लो, सुहानी जी तो यहाँ है, जाके बात करती हूँ। नहीं, चुपचाप यहीं खड़े रहना। मुझे जो करना है मैं कर लूंगी। माँ, माँ, जानती हूँ कि तुम क्या ढूंढ रही थी, और ये भी जानती हूँ कि मैं कुछ भी कहूंगी तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी, पर फिर भी मेरे पास तुम्हारे हर सवाल के जवाब हैं। हमें कुछ नहीं जानना है, हम यहाँ केवल माँ से मिलने आए थे। सुहानी, दादी और सौम्या के बारे में बात करनी है ना तुम्हें मम्मी जी से। एग्जैक्टली। अब तुमने बहुत सही डिसीजन लिया, क्योंकि तुम्हारा ये कंफ्यूजन सिर्फ मम्मी जी दूर कर सकती, और ये कंफ्यूजन सिर्फ तुम्हें नहीं हम सबको है कि युवराज ने साफ साफ मम्मी जी को बता दिया था कि वो सौम्या से शादी करना चाहता है। तो फिर मम्मी जी तुम्हारे घर रिश्ता लेकर क्यों गई? अब इस सवाल का जवाब हम में से आज तक किसी ने उनसे ना तो इस बारे में कुछ पूछा और ना उन्होंने बताया। बट आई होप वो तुम्हें सच जरूर बताएगी। गलती युवराज से नहीं हुई थी, उसने तो सही फोटो भेजी थी दादी को, सौम्या की। गलती तो मम्मी जी से हुई, वो गलत घर में रिश्ता लेकर चली गई। भाभी, आज तक आप लोगों ने अपनी चालों में हर किसी को घसीटा है। प्लीज माँ को तो छोड़ दीजिए, और उनके बारे में गलत बोलने का आपका कोई हक नहीं। आई नो सुहानी, हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स नहीं है, इसलिए तुम मेरी बातों पर भी यकीन नहीं करोगी। तो क्यों ना तुम मम्मी जी से ही पूछ लो खुद। देखो सुहानी, हम लोगों का कोई इंटेंशन नहीं था युवराज की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करवाने का। ये तो मम्मी जी को कंफ्यूजन हो गया था तुम दोनों में, और जुड़ गया ये बेमेल रिश्ता। और मैं दादी मीन का हम लोग जो भी कर रहे हैं युवराज की खुशी के लिए कर रहे हैं, ताकि उसे उसका प्यार मिल जाए और वो खुश रहे। भाभी, आपसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं हम माँ को। अगर उन्हें इस बारे में पता होता ना, तो हमारी शादी कभी भी युवराज से नहीं कराती। सबसे ज्यादा प्यार करती हैं उससे, और उसकी खुशियों की कुर्बानी नहीं देती। एग्जैक्टली। तुम्हारे इसी सवाल का जवाब सिर्फ मम्मी जी दे सकती है कि सब जानने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हारी शादी युवराज से क्यों करवाई, और ऐसा क्या हुआ था कि ना चाहते हुए भी युवराज ने तुमसे शादी की। सवाल बहुत सारे हैं, पर जवाब
जवाब सिर्फ एक इंसान के पास। चॉइस इज योर्स। नहीं, माँ ऐसा नहीं कर सकती। और अब माँ को भी फंसाने के लिए इनकी कोई नई चाल है। हमें माँ को ये बात बतानी होगी। इतनी सारी अनुपमा। मैं घूमूं फिरूं नाचूं गाऊं बाहर जाऊं जब जाऊं जैसे भी जाऊं, आपको क्या क्या आपने देखे हैं अनुपमा के 10 अवतार?